तो इसके बाद अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 में से कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन 1 में माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो क्वेश्चन 1 का माइनर 1 का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तो मैंने करा दिया है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, तो वो आपको निकालना है, अभी सिखाया है कोफैक्टर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट किया, ऐसे कोफैक्टर सबके निकाल लोगे यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने सिर्फ, और उसको यूज करते हुए सेकंड रो के ही माइनस और कोफैक्टर निकालने और डिटरमिनेंट निकालना है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाल के डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये आराम से हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, देखो कहता है ये डेल जो है ना, ये ट्राइंगल को क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं, DEL डेल। तो ये डेल्टा होता है, डेल्टा का स्मॉल में डेल लिख देते हैं। तो डेल्टा दो तरह से लिखा जाता है, एक तो स्मॉल डेल्टा और ये कैपिटल डेल्टा, ठीक है ना। तो ये डेल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिटर्मिनेंट को। तो कहता है कैपिटल AIJ इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल AIJ, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो बताओ कि करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स रो जो लोगे उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तभी डिटर्मिनेंट आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको डिटर्मिनेंट देगा और कौन सा जीरो देगा। सर डी वाला डिटरमिनेंट डी वाला तो ये आपको देगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो हम रो यूज कर रहे हैं, कौन सी रो यूज कर, कौन सा रो यूज कर रहे हैं कि कॉलम यूज कर रहे हैं, ये कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है बताओ। A11 A21 A31, ये तो A11 A21 A31 क्या होता है, फर्स्ट कॉलम होता है ना। तो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग ही हमने कोफैक्टर्स लिए हैं, तो यानी ये हमें डिटर्मिनेंट देगा। पर अब हम पहला ए ऑप्शन देखें तो उसमें रो कौन सी ली है, रो तो फर्स्ट ली है, पर कोफैक्टर किसके लिए है, कोफैक्टर तो थर्ड रो के लिए लिए इसने। तो क्या आएगा इसका आंसर ए वाले का, जीरो आएगा। ऐसे बी वाले में बताओ कौन सी रो और कौन से कोफैक्टर लिए, फर्स्ट रो लिए, फर्स्ट रो लिए, कोफैक्टर किसके लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए लिए। तो फिर ये तो हमारा आंसर डिटरमिनेंट नहीं देगा। ऐसे ही जरा बताओ ये सी ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, कौन सी रो है, कौन सा कोफैक्टर्स है, सेकंड रो है, और कोफैक्टर किसके हैं, कोफैक्टर फर्स्ट के हैं, फर्स्ट रो के। तो इसका मतलब इसका आंसर तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेंगे तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो 4.4 के बाद हम 4.1 हम देख पा रहे हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो कहता है ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, कर लोगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में एक नई बात सीखनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको भी। और फोर्थ क्वेश्चन में वही बात है, थर्ड और फोर्थ में सेम चीज रिपीट हो रही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा क्या, डिटरमिनेंट निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का, फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लोगे क्या बच्चों। यस सर। और सिक्स का भी सिक्स क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। और अब आपको सेवेंथ में क्या करना है, दो डिटरमिनेंट बराबर दे रखे हैं तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में से कोई एक कर लेते हैं, और एट्थ का भी सेम ऐसा ही है। तो अपन करते हैं ऐसा, करते हैं एट्थ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करके देख लेते हैं। तो बताना क्या लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू सा क्या होता है 36, और इज इक्वल टू 6 इज 36 और माइनस 18 टू ज़ा 36, तो ये तो जीरो हो गया। तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। कि सर ये तो डिटर्मिनेंट है कि पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव आ सकता है क्या इसका आंसर, बिल्कुल आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, आ जाएगा भाई। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप डाल के देख लो, -6 2 और 18 -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है 36 तो आएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 36 - 36 जीरो आने वाला है, बिल्कुल सही है ये।
तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू -6 भी सेटिस्फाई करेगी, +6 भी सेटिस्फाई करेगी। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए भाई? सर दोनों ही सही है। तो बी ऑप्शन सही है ना इसका मतलब? यस सर, ये हाँ, बी वाला। बी सही है। तो 7th का भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से एक बताने जा रहा हूँ, तो बताओ कौन सा बताऊँ? 4th बता दूँ? थर्ड। 3rd बताऊँ? ठीक है। देखो भाई ऐसा है, ये कह रहा है इसमें कि अगर आप, मैंने ऊपर भी लिखा है, देखो यहाँ लिखा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4, ये लिया है मैट्रिक्स ए। हमारे को 1 2 3 4 दिया है क्या? नहीं, 3 में तो कुछ और ही दिया है, पर मैंने लिया है 1 2 3 4। मान लो मैंने, है ना, ये क्वेश्चन नहीं लिया, दूसरा लिया है। 1 2 3 4 लिया। अगर मैं हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 2 इंटू 1 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 4 6 8 आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। जो डिटरमिनेंट, पहले पहले तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। तो क्या आया? 1 2 3 4 का क्या आएगा? 4 - 6। 4 - 6 क्या होता है? -2। -2। पर अगर हम अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? -6 को 2 से, सॉरी आंसर आया -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। तो कहने का मतलब ये तो -4 आया। अब मैं कह रहा हूँ कि 2a को, 2a का डिटरमिनेंट निकालो। 2a क्या था? 2a तो ये था भाई, 2a तो ये था। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो क्या आया? 2 8 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24। तो 16 - 24 तो कितना हुआ? माइनस का 8 आया। तो माइनस का 8 में हम 2 कॉमन निकालो तो क्या बचा? माइनस, -4। इसके फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू -2, ऐसे लिख दूं क्या? 2 इंटू 2 इंटू -2। ऐसे क्यों लिखना चाह रहा यस हूँ? सर। क्योंकि हमारा ये चीज क्या है? ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो 2 इंटू 2 इंटू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 2 बार 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 बार इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा पहली रो भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है और दूसरी रो भी 2 से मल्टीप्लाई है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप, है ना, यहाँ से पहली रो में से 2 कॉमन निकालो और दूसरी रो में से भी 2 कॉमन निकालो। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो और नीचे लिखो। तो देखो 2 बार 2 आया ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो फिर उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? अगर वो जितने भी ऑर्डर का है, मानो वो 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो फिर वो 2, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, मानो मैंने किसी नंबर, अभी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 स्क्वायर हुआ। अगर किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो पूरा डिटरमिनेंट। ठीक है, कहने का मतलब n इंटू, यानी 2a का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी एन ए का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। और अगर सर ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स होता तो चलो मैं बताता हूँ, अगर ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स होता तो क्या करता? तो यहाँ लिखा है मैंने नीचे एग्जाम्पल, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है और ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। अब मैंने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो 3 × 3 × 3, हर रो से 3 कॉमन निकालो तो 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी 27 इंटू 5, यानी 135 आंसर आएगा। ये आएगा। ये क्लियर है क्या कि यस सर। 3a का होल डिटरमिनेंट, अगर ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है, a इज ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, तो ये क्या होगा? 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ a जितना भी हो वो आप लिख दो, अगर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरह से आप ये वाला बड़े आराम से आप कर पाओगे। तो ये आपको यही प्रूव करना है। तो ये 27 क्या है? 27 एक्चुअली यहाँ पर 3 क्यूब है, क्योंकि 3 बाई 3 है ना, 3 हर रो से 3 कॉमन निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये 4 क्या बता रहा है? 4 एक्चुअली 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, तो हर रो से 2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इससे आपकी ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी क्या 4.1? यस सर। हाँ जी, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 4.4 पहले करोगे और उसके बाद करोगे एक्सरसाइज 4.1। ये दोनों आपके होमवर्क हो गए।
ठीक है।